अभिनव बिंद्रा और जीतू राय जैसे निशानेबाजों के साथ एक महिला निशानेबाज ने भी एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन किया। लगातार सफलताओं की फलक पर वो अपना नाम लिख रही हैं। अनीसा सैयद हमारे साथ है। अनीसा, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब आई थी वहाँ से आप, तो आपने कहा था कि एशियन गेम्स में भी आप मेडल जीतेंगे, जीता आपने। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा मतलब कहीं पर दर्द या दुख कहेंगे हम कि हम फाइनल तक मैं पहुंच नहीं पाई, क्योंकि मेरा फर्स्ट हाफ ख़राब हो रखा था। सेकेंड हाफ में काफ़ी कोशिश की आगे करने की, और लास्ट सीरीज़ पे टीम ब्रॉन्ज डिक्लेयर हुआ, तो एटलीस्ट ये था कि खाली हाथ नहीं आ रही हूँ और कुछ ना कुछ लेकर आ रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। जी, 25 मीटर जो आपका स्पोर्ट इवेंट है, इसमें आपके साथ हिना सिद्धू थी, राही सरनोबत जो आपके साथ लगातार खेलती रही हैं। हिना सिद्धू इस इवेंट में फेवरेट फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो उसमें मेडल जीता, क्योंकि जब कोई एक निशानेबाज आपके साथ में जो है वो पहली बार खेल रहा है, तो शायद उम्मीद नहीं की होगी कि टीम इवेंट में जीते। जी नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि एक लिमिटेड शूटर्स ले जाना था हमें एशियन गेम्स के लिए, तो उसमें टैली में हमारे गेम के लिए कोई हो नहीं पा रहा था। लेकिन हिना सिद्धू इतना मार सकती है ये सभी को पता था, और एवरेज में भी आ रही थी वो, तो थर्ड के लिए उसका सिलेक्शन हो गया। और हम बिल्कुल उम्मीद थी कि वो कितना मारेगी, किस तरह से करेगी, तो हम उनके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि नहीं कभी भी कुछ कम करेगी। नहीं, बिल्कुल अच्छा मारा है उसने, बहुत अच्छा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है उनके साथ कि फर्स्ट टाइम वो स्पोर्ट्स पिस्टल में पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल, और फर्स्ट इसमें ही मेडल लेकर जा रही, जबकि एयर में वो कर नहीं पाई, लेकिन स्पोर्ट्स में लिया है, तो हम उस बात के लिए बहुत खुश हो रहे थे। जब दो उसमें कैटेगरीज होती हैं, 25 मीटर पहले प्रिसीजन होता है, फिर रैपिड होता है। जी। तो आपने प्रिसीजन में आपका स्कोर अच्छा गया था। नहीं, प्रिसीजन में लो हुआ था, रैपिड में अच्छा गया था। उसका उलट उनका हिना सिद्धू का और प्रिसीजन में अच्छा गया था, रैपिड में अच्छा नहीं गया था। तो अगर दोनों में अच्छा आया था तो गोल्ड ला सकता था इसमें भी। 100% बिल्कुल। और हमारी तैयारी भी उतनी थी। कह सकते हैं कि थोड़ा टेक्निकली हमने फाइन उस वक्त नहीं किया जब करना चाहिए, या प्रेशराइज हो गए थे, और प्रेशर में टेक्निक भूल जाते हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम कम गिर गए, लेकिन आगे के हाफ में काफ़ी कवर कर लिया, तो मेडल आ गया उस वजह से। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने 2 गोल्ड मेडल जीते। 2014 में एक सिल्वर मेडल आया, क्योंकि पेयर इवेंट थे नहीं। अब एशियन गेम्स में मेडल, तो जो बड़े इवेंट्स हैं उस सब में मेडल आ चुका है। अब एक ही जगह रह गई है, ओलंपिक। जी। तो अब अगला लक्ष्य वही है। उसके पहले 4 वर्ल्ड कप है, हमें कोटा प्लेस लेना होगा, तभी जाकर हम ओलंपिक खेल सकते हैं। तो सभी का मतलब सभी इतने जोश में तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो 4 वर्ल्ड कप आने वाले हैं उसमें काफ़ी कुछ अच्छा करना होगा, तब जाके हम कोटा ले पाएंगे। आखिरी एशियन चैंपियनशिप होती है, जहाँ पर भी कोटा मिलता है वहाँ पर भी मिल सकता है, तो मैक्सिमम कोटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने मेडल लिए हैं, पिछली बार से ज़्यादा एशियन में मेडल आए हैं। मेडल तो नहीं आए हैं। हाँ, मतलब शुरुआत अच्छी हुई थी, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अगर हम देखा जाए तो हर इवेंट में मेडल काफ़ी अच्छे आए हैं। हमारा पिछली बार मेडल नहीं था, मिस हुआ था, इस बार मिला है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इस तरह से हम वर्ल्ड कप में काफ़ी हाई रैंक ऊपर आ गए हैं। सारे एशियन गेम्स में आपका इस बार ब्रॉन्ज आ गया। 2010 में आपने 2 गोल्ड जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2014 में एक सिल्वर मेडल आया। तो अब अगला लक्ष्य आपको ओलंपिक मान के चले हम? जी बिल्कुल, ओलंपिक मानकर ही चलना होगा। नेक्स्ट जो हमारे उससे पहले जो 4 वर्ल्ड कप आने वाले हैं उसमें हमको क्वालिफाई करना होगा ओलंपिक के लिए, तब जाके हम ओलंपिक खेल सकते हैं। तो सभी उस जोश में है कि हमने इस साल काफ़ी अच्छे मेडल्स लिए, हम फाइनल्स में थे, हमने काफ़ी ऊपर हाई स्कोर्स मारे हैं सभी वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो सभी की एक उम्मीद है, सिर्फ हमारी नहीं, इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पर भी अभी इंडियन शूटर को काफ़ी हाई लेवल पर देखा जा रहा है। तो हम चाहते हैं इस बार हम मैक्सिमम लोग बड़ी पैमाने पे शूटर्स जो है ओलंपिक के लिए जाएंगे 100%, क्योंकि सभी ने बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और एक पता चल गया है कि और किस तरह से फाइन किया जा सकता है हम ऊपर आने के लिए, और वो हम अच्छे सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। दर्शकों को अगर बताएं कि आपका जो स्ट्रगल है शूटिंग का, क्योंकि हमने सुना है कि 2010 से पहले इतना आप एक्टिव नहीं थी इस खेल में, तो स्ट्रगल क्या था, किस तरह से आपने शूटिंग के खेल की तरफ अपना ध्यान आगे बढ़ाया? काफ़ी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से हूँ, और वहाँ पर मैं पहले फुटबॉल प्लेयर थी, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि फुटबॉल में किसी पैसे की ज़रूरत नहीं लगती थी। एक बार स्टड ले लिया बस, वो या कॉलेज से स्टड मिलता था, बॉल कॉलेज से मिलता था, हम बस ग्राउंड पे जाते थे साइकिल उठाकर, तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये था कि मेहनत करनी थी। उसके बाद जब मैं शूटिंग में आई, यहाँ पर आते ही आपको गन चाहिए, तभी जाकर आप कर सकते हैं। आपकी मेहनत तो बाद में
उसको उसके ऊपर आएगी। पैलेट्स चाहिए अगर एयर कर रहे हो तो, 2-2 कर रहे हो तो आपको गोलियों की ज़रूरत होती है। काफ़ी साल तो बिना गोली के मैंने सिर्फ ड्राई प्रैक्टिस की और सिर्फ मैचेस के लिए मैंने डायरेक्ट एंट्री दे के मैचेस किए हैं। उसमें वेपन नहीं था, मेरे जो कोच थे उनकी वेपन मैं इस्तेमाल करती थी और वो मुझे बहुत फ्रीली देते थे, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से देखा कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मैं 2-2 बस चेंज कर कर जाती थी, एक 4-5 किलोमीटर रोज़ चलकर उनके वहाँ पर पहुँचती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। फैमिली से पैसे नहीं मिलते थे, वो बोलते थे ये कौन सा गेम है, पता नहीं तुमने डाल दिया है, हर बार इतने पैसे ऐसे कौन देगा, कोई नहीं, खामखा वेस्ट ऑफ ये टाइम कर रहे हो। या फिर आप अगर आपको करना है तो आप अपने बलबूते पे कीजिए, मतलब आप अपने हमें पता नहीं था कि पॉकेट अलाउंस मतलब कि भाई पेरेंट्स देते हैं। हमें लगता था कि खुद अर्न करना है। तो मैं कपड़े सिलाई करके बेचती थी, या पिलो कवर, या फिर गुलदस्ते अलग अलग पेंटिंग करके। मतलब खुद आपने इतनी मेहनत की तब जाके स्पोर्ट्स। तो वो जो पैसे मिलते थे वो पैसे मैं शूटिंग में लगाती थी। और एक स्कूल थी, वहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी और 1,500 रुपये मंथली मिलते थे। वो पूरे पैसे मैं शूटिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। और फिर जो पापा ने थोड़े गहने बनाए थे शादी से पहले, वो गहने तक बेच दिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जाना भी है, सारा कुछ है। तो ये बहुत कुछ स्ट्रगल, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी करेंगे तो ही आगे सफलता मिलेगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन सही जगह पे अगर वो सही डायरेक्शन में करूँ तो सफलता मिलेगी। और शादी के बाद भी फिर ऐसा था कि शादी के बाद भी मैं एक नॉर्मल घर में ही मेरी शादी हुई है। तो यहाँ पर भी आने के बाद मुझे, और मैं पिक पे चल रही थी उस वक्त भी, तो मुझे लग रहा था कि और कुछ कर सकती हूँ मैं। तो शादी के बाद भी थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और उस वक्त भी मैंने मेरे शादी के गहने भी बेचे उस वक्त, क्योंकि कॉमनवेल्थ आ रहा था और स्पॉन्सर्स नहीं थे हमारे पास। तो काफ़ी मतलब ट्रेनिंग करनी है या कुछ कैंप के लिए जाना है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। तो फिर मैंने सोचा गहने घर में पड़े पड़े करना क्या है इसको तो उस वक्त काफ़ी गहने भी बेच दिए थे, घर पे बताया नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि 2010 में बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल जान लगा दी थी हमने उस चीज़ के लिए, और वो उसका रिजल्ट मिल गया था, 2 गोल्ड 2 गेम्स रिकॉर्ड के साथ। तो बहुत बहुत मज़ा आया था। लेकिन एक फल नहीं मिला अभी तक आपको, वो है हरियाणा सरकार से जो बाकी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। आपका स्ट्रगल 4 साल तक चल रहा है, और अब जब कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार मुख्यमंत्री ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट दी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको वो लाल फीताशाही से आपको भी गुजरना पड़ रहा है। अब सवाल आप गलत पर्सन से पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिन लोगों ने अनाउंस किया, जिन लोगों ने फाइल रोक के रखी है, या जिन लोगों ने अब तक ये सोच ही नहीं रहे कि 4 साल में इतना ज़्यादा चक्कर मार चुके हैं, अब और ज़्यादा चक्कर लगवाना चाहते हैं। क्योंकि फरीदाबाद से चंडीगढ़ बहुत करीब नहीं है, 350 किलोमीटर है, जाना आना फुल डे जाता है। और सिर्फ किस ऑफिस में जाना है वो भी नहीं होता है, काफ़ी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी जगह पर रुकना पड़ता है। तो अब ये सवाल तो मुझे लगता नहीं कि इस बार मुझे कोई जवाब देना चाहिए। इसका जवाब सिर्फ उन्हीं को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना चाहती हूँ पागल की तरह। मैं चाहती थी कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करूँ, और जो मैं स्ट्रगल कर चुकी हूँ उसमें जो मैंने नॉलेज लिया है आने वाले जनरेशन को दो कि भाई आपको इस टाइमिंग में ये करना है। या जो लोग उनको रोक रहे हैं, उनकी फाइल रोक रही है, तो अगर कोई मेरे पास आता तो शायद मैं उनको रास्ता दिखाती कि इस जगह पे जाइए, यहाँ से आप क्लियर कीजिए, या ये लोग हेल्प कर सकते हैं। मेरा सोचना ऐसा था, शायद वो सोचना गलत था। और मुझे लगता है कि मैं 4 साल पहले और जगह पे ट्राई करती तो बहुत आसान होता मेरे लिए जॉब लेना। लेकिन मैं शायद ये सोच रही थी कि समाज ने मुझे कुछ दिया है, तो अब मेरा वक्त है कि मैं समाज को कुछ रिटर्न दूँ, कुछ अच्छा दूँ, आने वाले जनरेशन को ऐसा कुछ करूँ जिससे वो आगे बढ़ सके। जो शायद मुझे वक्त लगा आगे बढ़ने के लिए, वो सही वक्त में आगे बढ़ेंगे। तो शायद मेरा ये सोचना गलत था या क्या, मुझे नहीं मालूम, या फिर उन्होंने उस नज़र से मुझे देखा ही नहीं कि ये मैं क्या चाहती हूँ। अगर मुझे और कुछ लेना होता तो मैं तो प्रेशराइज हो करके कुछ ना कुछ करके और बड़ी बड़ी पोस्ट ले सकती थी। डीएसपी की पोस्ट मैं अभी भी मांग सकती हूँ, क्योंकि मेडल एशियन का भी हो गया है, कॉमनवेल्थ का भी हो गया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया है। मैंने बहुत अच्छा सोचा किसी और के लिए, और शायद उन लोगों ने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, सिर्फ अनाउंस करते गए। तो ये बहुत गलत बात है। आने वाले दिनों में जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
हम दर्शकों को बता दें, काफ़ी भावुक भी हो गए अनीसा, ये पूरी जो ये 4 साल का स्ट्रगल बता रही है कि सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए। और अभी 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने, तब एक स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट में है उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो वो ऐलान किया था। और जब 2012 में उन्होंने वो पोस्ट लेनी चाहिए तो फिर होल्ड पर डाल दिया गया। फिर जब 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, तब दोबारा जो मुख्यमंत्री हैं, जो हुड्डा जी हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया पब्लिक के सामने कि इन्हें एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी। लेकिन उसके बाद जब ये जो कह सकते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास गई, तब ये बताया गया कि ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं, और वो जो एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी। और अब पिछले 2 महीने से लगातार फ़ोन कर रही हैं ये उस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन्हें। उम्मीद करते हैं कि अगर जो हरियाणा सरकार है उसको ये पता चले तो खुद जो मुख्यमंत्री हैं हुड्डा साहब, उनको ये एक्शन लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एक खिलाड़ी को इस तरह से स्ट्रगल ना करना पड़े। उसका जो मेन फोकस है वो खेल की तरफ रहे, ना कि जो एक कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी आती है सरकारी नौकरी से, उसकी तरफ ना जाए। ये हमारी एक दरख्वास्त है हरियाणा सरकार से। एक्चुअली वो ये नहीं समझते कि जॉब, अच्छा मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आपको जॉब की क्या ज़रूरत है, आपका तो ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह से कैश अवार्ड्स मिल रहे हैं। ओके मिल रहे हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। कैश अवार्ड बहुत लिमिटेड होती है अमाउंट। और दूसरा ये है कि लाइफ टाइम के लिए जॉब इसलिए होता है बैकग्राउंड में, जिस वक्त मैं शूटिंग छोड़ूँ तो मुझे ये रहता है कि मेरे पीछे मेरी जॉब है, मैं लाइफ टाइम के लिए मेरे रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर, मतलब मैं कुछ ना कुछ खाने लायक मेरी कुछ रोजी रोटी तो होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर वो चाहते हैं तो बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल सकती थी, और मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर कहाँ पर लैक हो रहा है या फिर कहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस कम है। और लोग कहते हैं कि आपको किस तरह का प्रेशर, मुझे इस तरह का प्रेशर होता है डेफिनेटली, क्योंकि हम जब खेलते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक होता है कि अरे हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे, तो हमें आगे क्यों नहीं इसका बेनिफिट मिल रहा है। या फिर अगर हम ट्रेनिंग कर रहे, ट्रेनिंग के वक्त भी हम भाग रहे, हम एप्लीकेशन दे रहे, तो वो दिमाग में रहता है, हमें पूरी तरह से 100% देने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अगर या तो जॉब देनी है तो जल्दी दो, नहीं देनी क्लियर बोल दो नहीं देनी है, तो उससे मैं अपने गेम पे फोकस कर पाऊंगी कि भाई यहाँ पर पूरा क्लोज हो चुका है, मैं और कहीं ट्राई कर लूँगी। अब इस चक्कर में खामखा, मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े चीज़ें मायने रखती है शूटिंग में, क्योंकि मेंटली गेम में तो हम अगर मेंटली फ्रेश है, ठीक है, तो हम इस गेम में बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। तो जैसे अनीसा आपने बताई अपनी पूरी कहानी कि पहले आपने स्टार्ट किया गहने बेचकर आपकी शादी के, उसके बाद स्ट्रगल किया, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मेडल जीते, तो गोल्ड मेडल जीते, 2014 में आपकी सफलताओं का जो क्रम है वो जारी है। अगर इसके बाद भी अगर हरियाणा सरकार नहीं जागती तो एक सवाल ज़रूर उठता है, और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश के लिए इतनी सफलताएं हासिल कर रही हैं ये। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई इस बारे में फैसला है और आपकी सफलताओं को आपको इनाम मिले, और जो आपका एक लक्ष्य है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का, पिछली बार आप चूक गई थी, पार्टिसिपेट भी करें, और तब जब पार्टिसिपेट करें तो कोई दबाव ना हो और आप पोडियम पे फिनिश करें। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया।